जो सब्जेक्ट का टॉपिक है आज का हमारा जनरल नॉलेज का, वो है फेमस ओशंस एंड सीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आया ये दो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं सीज़ एंड ओशन, आया ये एक ही लफ्ज़ हैं, आया ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें अगर डिफरेंस है तो वो क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ों की वजह से हम इनको एक दूसरे से अलग मानते हैं। तो छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगा आज पढ़ने के बाद। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सीज़, ठीक है। हम ज़्यादातर जो जनरल पब्लिक है तो क्या समझती है कि ये दोनों बॉडीज़ हैं, ऑब्वियसली दे आर टू बॉडीज़ ऑफ वाटर, यानी दोनों के अंदर पानी मौजूद होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। हमने डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है कि आया ये दो बॉडीज़ तो पानी की हैं, दे आर टू बॉडीज़ ऑफ वाटर, जिसमें दोनों में पानी मौजूद होता है, लेकिन आया इनके अंदर क्या डिफरेंस है कि एक को हम ओशन कहते हैं और एक को हम सी कहते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। एन ओशन हैज़ नो बाउंड्रीज, जो हमारा ओशन है इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, ओशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये आसान और सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। वेयर एज सी इज़ स्मॉलर, सी जो है वो एज़ कम्पेयर टू ओशन छोटा होता है और क्या होता है, पार्शली इनक्लोज लैंड, यानी उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, यानी ये आपका हो गया सी, ठीक है। अब ये जो वाइट जगह आपको नज़र आ रही है इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये है आपका ओशन। ओशन की कोई बाउंड्री मौजूद नहीं होती। ये एक सिंपल सा इनके दरमियान फ़र्क है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को याद कर लें तो ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी, ठीक है। ओशन हैज़ नो बाउंड्रीज वेयर एज सी इज़ स्मॉलर एंड पार्शली इनक्लोज लैंड। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं ओशंस एंड सीज़ को हम तरतीब के साथ कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर ओशंस को हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी ओशंस आर इन द वर्ल्ड, सबसे पहला सवाल बनता है। तो देर आर 5 फेमस ओशंस इन द वर्ल्ड, 5 ओशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि सबसे बड़े हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल किए जाते हैं। अब ये ओशंस हैं कौन कौन से, इनको हम तरतीब से कैसे याद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक को याद करके आप इनको तरतीब के साथ याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो तरतीब आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप अब ध्यान दीजिएगा, PAISA, ये क्या बनता है, ये बनता है पैसा। यानी आप सब जानते हैं कि पैसा हम लोगों की ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आप और मैं इसी पैसे की वजह से इन जॉब्स की तैयारी करते हैं, इसी पैसे की वजह से हम जो है दुनिया का हर काम कर रहे होते हैं, इसी पैसे की वजह से हमारी पूरी दुनिया में भागदौड़ लगी हुई है। तो एक लफ्ज़ याद कर लें, पैसा। अब जब आपको पैसा याद हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह ओशंस के नेम तरतीब के साथ याद हो जाएंगे। कैसे, वो मैं समझा देता हूँ। P फॉर व्हाट, P फॉर पैसिफिक, ठीक है। P फॉर क्या हुआ, P फॉर पैसिफिक। A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर सदर्न ओशन एंड अगेन A फॉर व्हाट, आर्कटिक ओशन। ये अब तरतीब बन गई। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा ओशन हमारा आर्कटिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो आपने क्या टर्म याद करनी है, पैसा याद करना है, तो आप इसको तरतीब के साथ याद कर सकते हैं। आपसे बहुत से एग्ज़ाम में MCQs पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड कि बताएं सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, तीसरा बड़ा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा पैसा का तो इंशाल्लाह आपको ये तरतीब भी याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन का एरिया कितना है। तो पैसिफिक ओशन 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे बनाता है सबसे बड़ा ओशन। उसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक ओशन 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा है, जो कि इसको बनाता है सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं इंडियन ओशन जो कि 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो इसको बनाता है तीसरा बड़ा ओशन।
फिर सदर्न ओशन की बात करते हैं जो कि फैला हुआ है 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इसको बनाता है चौथा बड़ा ओशन। फिर हम लास्ट ओशन की बात करते हैं, वो है आर्कटिक ओशन, जो कि 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो कि बनाता है इसको दुनिया का पांचवा बड़ा ओशन। जब हमने इसके रकबे के हवाले से बात कर ली, अब मैं बात करना चाहूँगा इसकी डेप्थ के हवाले से, यानी ये कितना डीप है। हमने सुना होगा कि पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट ओशन है, तो ऑब्वियसली द एवरेज डेप्थ इज़ 4000 मीटर्स। पैसिफिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है? 4000 मीटर्स। फिर हम अटलांटिक ओशन की डेप्थ की बात करते हैं, वो है 3646 मीटर्स। फिर हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, एवरेज डेप्थ है 3741 मीटर्स। फिर हम बात करते हैं सदर्न ओशन की, जो कि चौथा बड़ा हमारा ओशन है, जिसकी एवरेज है डेप्थ 3270 मीटर्स। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन की, जो दुनिया का सबसे छोटा ओशन है, पांचवा नंबर है उसका, तो 987 मीटर्स उसकी क्या है? डेप्थ मौजूद है। आगे हम मज़ीद पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ओशंस। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे आप उसको आसानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अराउंड 97% ऑफ ऑल वाटर इन द ओशंस एंड दे कवर अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो दुनिया में 71% जो है सिर्फ और सिर्फ पानी है। दुनिया में कितना परसेंट पानी है? 71% पानी है। अब मैं बात करता हूं कि दुनिया में कितने परसेंट लैंड है, यानी खुश्की है, तो सिर्फ और सिर्फ 29% जो है दुनिया में क्या है? खुश्की है, जिस पर हम रहते हैं। तो 71% जो है सिर्फ और सिर्फ पानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीने के पानी के हवाले से बताता चलूँ कि ड्रिंकिंग वाटर पूरी दुनिया में कितने परसेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर पूरी दुनिया में कितने परसेंट मौजूद है। आप बताइए। मैंने शायद डेली डोजेस जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करते हैं उसमें डिस्कस भी किया था, तो पूरी दुनिया में 1% ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 1%। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखा करें। एडिशनल चीज़ें मैं बताता हूँ, इनको आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन इज़ द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा जो ओशन है वो क्या कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच के बारे में आप जनरल नॉलेज में पढ़ सकते हैं कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है। अब समटाइम्स एग्जामिनर पूछता है कि मरियाना ट्रेंच कौन से ओशन पर वाक़ है, कौन से ओशन पर मौजूद है, तो ये पैसिफिक ओशन पर मौजूद है। और एक और तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि जो डेप्थ है, एवरेज डेप्थ सबसे ज़्यादा कौन से ओशन की है? वो पैसिफिक ओशन की है। तो ऑब्वियसली दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वो भी पैसिफिक ओशन पे होगा, और वो कौन सा पॉइंट है? वो मरियाना ट्रेंच का है। अच्छा, ओशनिक इवेपोरेशन इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट रेनफॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में 71% पानी है। जब 71% पानी है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे यहाँ रेनफॉल होती है वो जब ओशनिक पानी में क्या होता है? इवेपोरेशन होती है, भाप ऊपर उठती है जिससे बादल बनते हैं, और फिर आफ्टर ऑल वो क्या करते हैं? वो एक रेन की सूरत में हमें उसका पानी मिलता है, यानी बरसात होती है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव एक्सप्लोर्ड लेस देन 5% ऑफ द ओशन। अभी तक पूरी दुनिया में जो हमारा 71% जो पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो ओशंस को हमने अब तक एक्सप्लोर किया है वो सिर्फ और सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है। अब तक 95% जो ओशन है इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कितनी बड़ी बनाई है जिसको हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया क्या, हम सिर्फ समुद्रों के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो अब तक तकरीबन 5% ओशन का एक्सप्लोर किया जा चुका है, और अभी भी 95% हमने एक्सप्लोर करना है, जो कि शायद ना कर पाएँ कभी भी हम जिंदगी में। द पैसिफिक ओशन कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जिस तरह पानी को हम सारे जो पूरे समुंदर हैं या पूरी दुनिया का जो सरफेस है, तो पूरी दुनिया का सरफेस हम यूँ समझ लें कि 100% है, तो इसमें से 30% जो है वो क्या है?
कौन सा ओशन इस पर फैला हुआ है, तो 30% हमारा हो गया सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन। इसके अलावा 4 ओशन और मौजूद हैं, फिर इसके अलावा सीज भी हैं हमारे। तो हम जब 100% अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो इसमें से 30% सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं आज हम मजीद क्या पढ़ने वाले हैं। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ठीक है, जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो कहाँ पर मौजूद है, वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर मौजूद है एंड इज कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और ये भी पैसिफिक ओशन पर मौजूद है, ये याद रख लीजिएगा। द वर्ड पैसिफिक मीन्स पीसफुल। अब ये जो नाम है पैसिफिक, इसका नाम जो पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीसफुल, अमन। द पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन। दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द पैसिफिक ओशन इज होम टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड्स। आइलैंड्स के हवाले से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा एक लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट इसके हवाले से पढ़ाया था, तो उसको आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर ये लेक्चर्स मौजूद होंगे। तो अब क्या है, द पैसिफिक ओशन इज़ होम टू द मोस्ट वर्ल्ड आइलैंड्स। और एक और आइलैंड इसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंक्लूडिंग हवाई। ठीक है, हवाई भी एक आइलैंड है और हवाई आइलैंड किस पर मौजूद है, पैसिफिक ओशन पर ही मौजूद है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो होम टू द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन बैरियर पर मौजूद है। द पैसिफिक ओशन एक्चुअली श्रिंक्स बाय 1 इंच एवरी ईयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो पैसिफिक ओशन है ये सुकड़ जाता है कितने इंच, 1 इंच हर साल। किस वजह से सुकड़ता है, दिस इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये सुकड़ जाता है। अब इसके अगेंस्ट क्या होता है, द अटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। और जो अटलांटिक ओशन है वो 1 इंच क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। पैसिफिक ओशन क्या होता है, सुकड़ता है, श्रिंक करता है। और अटलांटिक ओशन क्या करता है, हर साल ये फैलता है 1 इंच। ठीक है, द अटलांटिक ओशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अटलांटिक ओशन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, द अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स 4 कॉन्टिनेंट्स। जो अटलांटिक ओशन है ये तकरीबन 4 बर्रे आज़मों में फैला हुआ है। हमारे टोटल बर्रे आज़म कितने हैं, हमारे टोटल बर्रे आज़म 7 हैं। तो 4 में कौन सा ओशन फैला हुआ है, अटलांटिक ओशन फैला हुआ है। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। द अटलांटिक ओशन कंटेन्स 23.3 ऑफ द ऑल वर्ल्ड्स ओशन वाटर। अब 23.3% पूरी दुनिया का जो वाटर है, पूरी दुनिया का वाटर सपोज 100% हम पानी ले लेते हैं, तो इनमें से तकरीबन 23% पानी जो है वो कौन से ओशंस में मौजूद है, अटलांटिक ओशन में मौजूद है। आगे हम बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सी ऑफ द अटलांटिक ओशन इज सरगैसो सी। जो लार्जेस्ट सी है अटलांटिक ओशन पर वो है सरगैसो सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के हवाले से जो आइलैंड्स हमने पढ़े थे, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कौन सा आइलैंड कहाँ पर मौजूद है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, कितना बड़ा है, उसका रुकबा कितना है, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर वो चीज़ें देख सकते हैं। विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड आइलैंड है, जो कि अटलांटिक ओशन पर मौजूद है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर मैनी आइलैंड इन द इंडियन ओशंस। देयर आर मैनी आइलैंड्स इन दी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कौन सा बड़ा सबसे ओशन है, ये 3रे नंबर पर आता है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अमंग द मोस्ट वेल नोन आर, जो बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड्स मौजूद हैं जो कि इंडियन ओशंस पर मौजूद हैं, वो ये हैं। मॉरिशियस, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, ये एक विजिटिंग प्लेस है, लोग घूमने भी जाते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर हर वक्त पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सीशेल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीयूनियन जो कि फ्रांस में मौजूद है, और उसके बाद मडागास्कर, फिर उसके बाद आते हैं द कोमोरोस जो कि स्पेन में मौजूद है, फिर मालदीव्स। ठीक है, फिर इसके अलावा श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सीलोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्या हैं आइलैंड्स हैं, ये इन जगहों पर मौजूद हैं।
हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। द नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोकेशन अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। द नेम ओरिजिनेट्स, जो कि इंडियन ओशन का जो नेम है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इंडियन पेनिनसुलास की उससे ये ओरिजिनेट हुआ है। पेनिनसुलास के हवाले से भी ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट से जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। द इंडियन ओशन इज़ एक्चुअली द यंगेस्ट ऑफ द मेजर ओशंस। अब हम जब बात करते हैं ओशंस की, ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यंगेस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए द यंगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ इंडियन ओशन। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये आपने याद करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। सम बिग कोस्टल सिटीज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडियन ओशंस आर। इंडियन ओशंस पर जो मशहूर यानी फेमस सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। मुंबई जो कि इंडिया में मौजूद है, ये भी इंडियन ओशन पर पाया जाता है। कोलंबो श्रीलंका में मौजूद है। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सिटी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसी के साथ साथ दार एस सलाम तंजानिया में मौजूद है। डरबन साउथ अफ्रीका में मौजूद है। तो ये कौन से ममालिक हैं जो कि कहाँ पर मौजूद हैं? ये इंडियन ओशंस पर मौजूद हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम लेक्चर को क्लोज़ करेंगे तो PDF फॉर्मेट में आपको इस हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs में ग्रुप जो कि व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें आपको दे दूंगा, और उस व्हाट्सएप पेड ग्रुप का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक डाल दूंगा। हमारा उस सेशन को गुजरे हुए 1 महीना हो गया, लेकिन आप अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, द सदर्न ओशन कवर्स रफली 6% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब चौथा नंबर जो हमारा क्या है, चौथा नंबर कौन सा ओशन है? द सदर्न ओशन इज़ द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहें। ठीक है, कवर्स रफली 6% ऑफ द अर्थ सरफेस, तो 6% तकरीबन अर्थ सरफेस का क्या इसने कवर किया हुआ, यानी अगर हम लेते हैं कि 100% अर्थ सरफेस है तो उसमें से 6% जो आपका कवर किया हुआ है वो किस ओशन ने कवर किया हुआ है? वो सदर्न ओशन ने कवर किया हुआ है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट थ्रो अवे डाउन इन द साउथ इज सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, सैंडविच ट्रेंच जो है इसका क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है। उसके बाद द सदर्न ओशंस लार्जेस्ट रेजिडेंट द ब्लू व्हेल। अब सदर्न ओशंस में जो सबसे जो रेजिडेंट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेजिडेंट से मुराद है कि उस ओशन के अंदर जो ज़िंदा चीज़ें पाई जाती हैं, जो उसमें रहती हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? द ब्लू व्हेल जो है कहाँ पर पाई जाती है? सदर्न ओशन में पाई जाती है। कैन ईट अप टू 8 टन्स ऑफ इट्स फेवरेट फूड एवरी डे। तो तकरीबन ये जनरल नॉलेज के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। तो ब्लू व्हेल तकरीबन 8 टन जो है खाना खाती है पर डे। ठीक है, आगे जो हमारा लेक्चर्स आए गए उसमें हम सीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो फेमस सीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम आपको MCQs भी सॉल्व करवाएंगे इस हवाले से, और MCQs आपको जो हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।